औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल-अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वला आखिर बिला आखिर यकून बअदहु वल्लज़ी कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़िरीन वाजिदतन नातिही औहामुल वासिफ़ीन अल्लज़ी इब्तिदा बिक़ुदरतिही ख़ल्क़ इब्तिदाअन मुक़्तरहुम अला मशीयत इक़्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादते व बअसहुम अला सबील मोहब्बते वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद वस्साहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन बसरत फी करम सय्यदिना व मौलाना बिल कासिम मोहम्मद المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم أجمعين من يوم المهل إلى يوم الدين अम्मा बादू फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान सलवात दुआ को परवरदिगार आलम बानियान का इंतज़ाम व इंसलाम बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे भाई असद रिज़वी और उसके वालिद गिरामी राशिद सरीद रिज़वी साहब की तौफ़ीक़ात पे मौला इज़ाफ़ा फरमाए। आप तमाम अहबाब का इस फर्श अज़ा पे चल के आना मौला कबूल व मंजूर फरमाए। ऐसी सलवात तिलावत फरमाए मजलिस पढ़ने को जी चाहे। इजाज़त है जी, कुछ देर गुफ्तगू की जाए। वक्त काफ़ी गुजर गया है, ज़्यादा देर आपको रहमत नहीं देनी, आपकी ज़हमतों को जल्दी से तमाम कर दूँगा। बस दो चार मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करके आगे बढ़ जाएंगे। बस सदक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद इजाज़त है, तो दुआ फरमाइएगा। मैंने सिलसिला बयान में बड़ी मारूफ आयत इस वक्त आपके सामने तिलावत फरमाई है। बच्चा बच्चा इसके तर्जमे से वाकिफ़ है, फिर भी मैं आदतन और रिवायतन तर्जमा कर रहा हूँ। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान की जज़ा एहसान के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह का हुक्म है मोमिन मोमिन से एहसान करे तो यकीन रखे कि एहसान के बदले में उसे एहसान ही मिलेगा। बस एक लम्हे की रहमत है, मैं तुम पे एहसान करूं, तुम मुझ पे एहसान करो, ये बात और है। कोई अल्लाह पे एहसान करे, बड़ी मेहरबानी मैदान है। रात के इस पहर में भी आपका शुक्रगुजार हूँ जो बात तक पहुँच गए। जो अल्लाह पर एहसान करे, जो खुद कदीमुल एहसान है, उस पे कोई अगर एहसान करे, उसके एहसान के क्या कहने। अच्छा, और बात को आसान कर दो, अल्लाह पर एहसान, अल्लाह के रसूल पर एहसान, अल्लाह के दीन पर एहसान। कायनाते आदम व आलम में एक ही घराना है जिसने मुस्तफा पे भी एहसान किया है, अल्लाह पे भी एहसान किया है, अल्लाह के दीन पर भी एहसान किया है। भाई दो एतराज आज भी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, बहुत जिम्मेदारी से मुसलमानों की तरफ से मुस्तफा पर लगते हैं। एक तो ये कि मुस्तफा 40 साल तक नबी नहीं थे। आपने नहीं घबराना, मैं पढ़ रहा हूं, किताबों में आज भी पढ़ाया जाता है। दूसरा एतराज ये लगाया जाता है कि मुस्तफा को पढ़ना लिखना नहीं आता,
खुदा की कसम दोनों एतराजों का जवाब एहसान की सूरत में अबू तालिब की औलाद ने दिया है। अब जुमला आपके हवाले, जैसे चाहे समाज फरमाइएगा, बेदार हो जाइए। मैं पहला जुमला आपकी तरफ हदिया करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के बाद अंदाजा लगाऊंगा कि कितनी देर गुफ्तगू करनी है। दोनों एहसानों में जो 40 साल तक नबी नहीं मानते, उनके मुंह पे अबू तालिब ने उस वक्त दावत जुल अशीरा में तमाचा मार के कहा था, आज मेरे भतीजे की बात सुन के जाओ। सिर्फ भतीजा नहीं है, ये अल्लाह का रसूल भी है। भतीजा नहीं है, अल्लाह का रसूल भी है। अच्छा, मैं और बात को आसान कर दूं, बड़ा ही मारूफ, मैंने एक फिक्रा पढ़ा और बहुत उसको पजीराई मिली, आपके हवाले भी कर देता हूं। रसूल आजम ने जबकि खुद कहा इस उम्मत के दरमियान मौजूद रहते हुए, कुन तो नबी जनादम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, उम्मत मुस्लिमा का इस बात पे इत्तफाक है कि हमारा नबी हर नबी से अफजल है। तो फिर मुझे ये जुमला कहने दो, जब तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम्हारा नबी सबसे अफजल है, तो फिर इसकी दलील भी रखनी होगी। दावा तो तुमने किया है, अगर ईसाई आके कहे कि हमने तुम्हारी किताबों में पढ़ा है कि तुम्हारा नबी तो 40 साल तक नबी ही नहीं था, और हमारा ईसा तो जब आया था तो कहता हुआ आया था, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ। वो ईसा था जो गहवारे में नबी था। तो मुस्तफा ने 40 साल तक तुम नबी ही नहीं मानते। अब जुमला सुन लेना, जिसे 40 साल तक नबी नहीं मान रहे थे ना, उसी मुस्तफा के लिए तवज्जो, उसी मुस्तफा के लिए एक कानून तवज्जो, एक कानून अल्लाह ने रखा कि जिसे तुम नबी, आखिरी आदमी तक मेरी तवज्जो है, जिसे तुम नबी नहीं मान रहे कि 40 साल तक नबी है, वो कैसे ईसा से अफजल होगा? तो अल्लाह ने एहसान के बदला ऐसे चुकाया कि बार में पिसर को अबू तालिब के पास ही रखा। जब वो आएगा तो फिर ईसा आएगा, ईसा आएगा तो कहेगा कि मुझे नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ाइए, तो कहेगा फातिमा के बेटे के होते हुए ईसा नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो पता चलेगा जिसके जानशीन से आगे ईसा न पढ़ सके, वो मुस्तफा से कैसे अफजल होगा? मैं शुक्रगुजार हूं जितना आप बोल पड़े। इतनी दाद चाहिए ना, इससे कम हो ना इससे ज्यादा, बस इतनी दाद पे गुजारा होता रहेगा। मौला आप तमाम अहबाब को सलामत रखे। ये पहले एतराज का जवाब दिया। दूसरा एतराज किया कि नबी को पढ़ना लिखना ही नहीं आता, उम्मीद है। नबी को पढ़ना लिखना, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसी ने कहा अन्ना मदीना तो ले वाली और बाबा, बड़ी मेहरबानी जो बोल पड़े हो, आहिस्ता आवाज में ही बोल पड़े हो, आप तुम्हारा शुक्रिया है। अन्ना मदीना तो वाली और बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आए। मुस्तफा तक तुम्हारी रसाई नहीं है। मिसाल दे देता हूं आपके सामने। बचपन से लेके जवानी गुजर गई, बुजुर्गों से भी पूछ के देख लिया मैंने, निसाब पाकिस्तान का नहीं बदला। आज भी बच्चों को एक कहानी पढ़ाई जाती है निसाब में, द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी है वो बताइए, फरमाए। अभी भी पढ़ाई जा रही है ना। उस कहानी में क्या है, लोमड़ी पहुंच नहीं पाती अंगूरों तक, तो जब रसाई नहीं होती तो कहती अंगूर खट्टे हैं। बात तो मैं कह गया हूं वसीम भाई, बात तो मैं कह गया हूं। जहां तक इंसान की रसाई नहीं होती, फिर उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुस्तफा तक तो किसी की रसाई थी नहीं। पहला लगा हुआ था अली का, अना मदीना तो ले वाली और बाबा,
पहुंचते। मौला आपको सलामत रखे। मुस्तफा तक रसाई के लिए आप अली तक पहुंचते तो आपको इल्म का पता चलता। क्या कहा मेरे मुस्तफा ने, कुन तो नबी मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अगर भाई जुमला देखिएगा, आप तमाम बाप की नजर करने जा रहा हूँ, बीबी का सदका उतार के जुमला आपकी झोलियों में डालने लगा उनके दादा की फजीलत का। कुन तो नबी वक्ती मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो तारीख ने लिखा सिर्फ नबी ही के लिए लफ्ज़ कुन तो नहीं आया, बल्कि जब अल्लाह ने अपने आप को पहचानवाया तो उसने कहा कुछ तो कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचानवाना जाऊं, पहचानवाया जाऊं, तो मैंने इन 14 को हल किया। ये मेरे मजहर के सामने आए तो मैं पहचाना गया। तो आप फैसला आपको करना है। लफ्ज़ कुन तो अल्लाह के साथ भी आया है, मुस्तफा के साथ भी आया है, तो वारिस ऐसा तो होना चाहिए जिसके लड़की बदल के बाजू में मान मौला। अब एतराज का जवाब भी सुनते रहो। जहां जा रहा हूं वहां से जवाब दे रहा हूं। यहां भी फर्ज समझ गए, हमें न छेड़ो। हम न किसी को छेड़ते हैं, न हमें जरूरत है। किबला अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी अल्लाह मकामहू मजलिसी सानी का जुमला आज तक लोगों के दिलों में नक्श है कि हमारे पास अली के फलाइल के अलावा कोई मौजू ही नहीं है। हमें जरूरत ही नहीं है किसी का जिक्र करने की, हमें किसी का तज़किरा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब तुम्हारी तरफ से बात आई है तो जवाब सुनना पड़ेगा। तुमने कहा है कि अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी है। हैरान हो गए आप, नहीं सुना तो किसकी जिम्मेदारी है जवाब दे? साहिबान मेंबर की। ताईद आपने करनी है, जवाब मैं देने लगा हूं। कौम बन के ताईद फरमाना। आपकी तरफ से मुकदमा दायर करने लगा हूं जिसने कहा है ना कि अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी है, तो मैं कहूंगा अली वलीउल्लाह को दहशतगर्दी समझने वाले पहली बात तो ये सुन ले कि ये कभी तू अजानों से खत्म कर नहीं सकता, ना तेरे में इतनी जरूरत है। नस्लें खत्म हो जाएगी, अली वलीउल्लाह खत्म नहीं होगा। हमारे बच्चे मर सकते हैं, अली वलीउल्लाह पे आंच नहीं आएगी। हम कुर्बानी दे सकते हैं, अली वलीउल्लाह पे आंच नहीं आएगी। ये तो अपने दिमाग से बात निकाल ले कि तुम किसी तरीके से अली वलीउल्लाह को अजान से अलहदा करवा लेगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं तुझे सादा सा मशवरा दे रहा हूँ, जहाँ उस मशवरे पे अमल कर ले, तेरे लिए यही काफी हो जाएगा। हमारी बात तो तू रहने दे, हमारी बात तो तू रहने दे। हुकूमत तेरी है, बंदे तेरे हैं, नुमाइंदे तेरे हैं, पैसा तेरा है, दौलत तेरी है। अगर बाप का है तो काबे से अली वलीउल्लाह बन के हाथ उठा लिया है। दरूद तो मिलके पढ़िए, बावाज़े बुलंद पढ़िए, काफी बनता। दो जगह ऐसी है कायनात में जहां तक तेरी रसाई ही नहीं हो सकती। तू चाह के भी, तेरे बावजूद ने भी कोशिश की, लेकिन हर तेरा रजब को दीवार जगह के बताती है अली अल्लाह का वली है। ना काबे से अली को निकाल सकता है, ना मोमिन के दिल से अली निकाल।
की रहमत है। मस्जिद करीब हो गई मंदिर से। वारिस बताएंगे कि मुस्तफा कैसा आदमी था। एहसान के ज़हन में गुफ्तगू करते हुए इस मंजिल तक आया हूं कि तुमने एक बौतान बांधा है मुस्तफा पे कि मुस्तफा को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इल्म बढ़ता चला। पहला वारिस आया तो उसने दावा किया, सारे तो मैं गिनवा ही नहीं सकता, अशरे का अनवार है। सलूनी कबले अंतफ के दोनी, पूछो इससे बेशतर कि तुम मुझे खो दो। मौजूद भाई आपके अशरे में शरा कर चुका हूँ इस फिक्रे की, लेकिन इस वक्त मैं वो जुमला दोहराना नहीं चाहता, आगे बढ़ रहा हूँ। पहला वारिस आया है और उसने आते ही ये दावा किया। तो क्यों दावा किया? इसलिए दावा किया है ताकि तुम्हें पता चले जिसके वसी का इल्म ये है उसके मुस्तफा का इल्म क्या होगा। इल्म बढ़ते। अब इल्म की कैफियत सुनाओ। एक कैफियत, एक नया वाक़या आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ, शायद इसी में तकरीर तमाम हो जाए और मुझे आगे बढ़ने की ज़हमत ही ना बढ़े। 24 बरस के थे अली, 24 साल के। रसूल अल्लाह ने एक महफिल की तरफ अली को रवाना किया। ईसाइयों की महफिल थी और उसका तरीका यह था कि वो महफिल जब बर्पा होती थी तो साल के बाद वो राहिब, जो कई सौ बरस बूढ़ा राहिब था, वो निकल के आता था, जिसकी भवें झुकी हुई होती थी, कमर झुकी होती थी, असा का सहारा लिए हुए आता था। और जब वो आता था तो फिर आके वो वाज करता था। जब वाज करता था तो सारा मजमा धाड़े मार मार के रोता था। रसूल ने अली को उस महफिल में भेजा। जब अली 24 बरस की उम्र में उस महफिल में पहुंचे और वह राहिब अपने हुजरे और अपने दैर से बाहर निकला तो तारीख कहती कि ऐसे में बादशाह के बराबर में उसकी मसनद लगी हुई थी। पहले आता था तो आते ही गुफ्तगू का आगाज कर देता था। अब बादशाह मुड़ मुड़ के देख रहा है कि कब ये बोले। बादशाह ये मुड़ मुड़ के देख रहा है कि कब ये बोले। और वो सन्नाटे में है तो मजमा भी सन्नाटे में। बादशाह ने जलाल के आलम में उसकी तरफ देखना। पहले तू आता था, फैसला हो जाएगा कि किसके दिल काबा में अली बसते हैं। कह लगे जब तू आता था तो बात शुरू कर देता था, आज तेरी जबान में लुकनत क्यों है, बोलता क्यों नहीं। कह लगा बादशाह मुझे ऐसा महसूस होता है कि बज़्म में कोई ऐसा मौजूद है जिसके सामने मेरी जबान गुम हो गई है। मेरे मजमे में कोई ऐसा है जिसके सामने मेरी जबान गूंग हो गई, बस मंजिल से करीब हो गई। 2 रिवायतें सुनाई। कहा मुसलमानों के रसूल की तरफ से नाइब पर के एक शख्स आया, तो उसको मेरे पास बुलवाओ। 24 बरस के अली शबाब के आलम में राहिब के सामने आए। राहिब ने आंखों को उठा के अली के चेहरे की ज़ियारत की, सर से लेकर पैर तक अली को देखा। क्या लगा आपका क्या नाम है? अली ने कहा इंजील में मुझे एलिया कहते हैं। हाय हाय, जो हाथ उठा है सलामत रहे। जुमला सुनो जो मैं मेहनत कर रहा हूं। इंजील में मुझे एलिया कहते हैं, यहूदियों में मुझे शमशम कहते हैं। अली बोल रहे यहूदियों में मुझे शमशम कहते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला, खैबर में तो आपने यहूदियों के सरदार महमूद को बताया था कि मेरा नाम हैदर है। तो अली की आवाज आएगी दो वजूहात की वजह से मैंने उसे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, फजाइल की मंजिल। बहन चाहती है कि भाई की फजीलत बयान करो और मैं इस रुख तक आ गया हूं। 24 बरस का करियर जवान दरबार दमिश्क में 700 कुर्सियां लगी हुई थी। सुना है ना मसाइबों में, उन कुर्सियों पे वजीर और सफीर और उमरा और रईस बैठे हुए
वो जानता है कि कितना बड़ा दरबार है। जो नहीं गया खुदा तुम्हें लेके जाए और उस जगह की तुम ज़ियारत करो जहां हुसैन मजलूम का सर रखा है। सर रखा गया था, कहा तिल धरने की जगह नहीं थी। दरबारी खतीब आया, उसने अली की शान में तबर्रा किया, अली की शान में बेअदबी की, गुस्ताखी की। उतरा, सफीर रोम उठा, उसने उठ के कहा ये जो कैदी है इसको इजाजत दे कि ये मिंबर पे आए और मिंबर पे आके खुतबा बयान करे और अपना तारुफ करवाए। यजीद ने कहा इसको इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा क्यों इजाजत नहीं है? मुमलिकत के सरवरा वजीर रईस सारे एक जगह जमा हो गए। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये बोले। यजीद ने कहा अगर ये बोलेगा तो मुझे रुस्वा कर देगा, ये बोलेगा तो मुझे रुस्वा कर देगा। अभी इन्हीं के दादा की शान में गुस्ताखी कराई है, लेकिन अली का कुछ बिगाड़ नहीं सका। लुत्फ लीजिए, बात लीजिए, अभी अली की शान में गुस्ताखी करा के अली का कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, मेरा रईस इमाम उसे इजाजत नहीं दे रहा कि वो आए और मिंबर पे आके अपना तारुफ करवाए। उसे पता है अपना तारुफ करवाएगा तो मुझे रुस्वा कर देगा। लेकिन सफीर होने का नहीं, इसे बोलने की इजाजत दे। कहने जब नहीं सफीर होने के इसे बोलने की इजाजत दे तो कहने लगा आइए इस मिंबर पे आइए और यहाँ से अपनी फजीलत और अपना तारुफ करवाइए, अपना तारुफ करवाइए। इमाम ने कहा मुझे लकड़ियों के ढेर की जरूरत नहीं है। नहीं पहुंचे, मैं जुमला आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं। इमाम ने कहा मुझे लकड़ियों के ढेर की जरूरत नहीं है। क्यों? इमाम ने मिंबर को लकड़ियों का ढेर क्यों कहा? इसलिए कि अभी कुछ देर पहले उसी मिंबर से अली के खिलाफ बकवास हो रही थी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया जिस मिंबर से अली न पढ़ा जाए वो लकड़ियों का ढेर। रसूल ने कहा ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से ज़ीनत दो। तो ताना ने बताया जिस मजलिस में जिक्र अली ना हो वो मजलिस नहीं है, जिस मिंबर से जिक्र अली ना हो वो मिंबर नहीं है, और जिस दिल में अली ना हो वो इंसान कैसे है? रुक जाता, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इमाम आगे बढ़े, पहला जुमला कहा अल्लाह ने हमें 7 चीजों से फजीलत बख्शी। दूसरा जुमला कहा अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की। जो अता किया वो अलग है, जिससे फजीलत बख्शी वो सुन लो। आज की हद तक तकरीर मंजिल से करीब हो गई। आखिरी जुमला आपके गोशगुजार करूं। 7 चीजों से फजीलत बख्शी और इमाम ने फजीलत गिनवाई। पहली फजीलत ये गिनवाई कि जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत को खल किया है वो नाना मुस्तफा हम में से है। ना बोलिए, खामोश हो जाइए, चुप हो जाइए। मैं देखता हूं कि मौला सज्जाद के फजाइल कोई कैसे बर्दाश्त करता है। बेसाख्ता दिलों से अली आएगा। जुमला सुनना, पहला जुमला मेरे मौला सज्जाद ने कहा, क्या कहा कि वो जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत को खल किया है। मौजा भाई कहने लगे कि वो रसूल, वो अहमद मुख्तार हम में से है। दूसरा जुमला फजीलत का ये था कि वो जो जन्नत में साकी कौसर है वो दादा हैदर करार हमी में से है। नहीं 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 नहीं, तीसरा जुमला सुनो। तीसरा जुमला ये कहा कि सैयदुन निसाइल आलमीन, जन्नत की औरतों की सरदार ज़हरा हम ही में से है। चौथा जुमला कहा कि हमजा सैयदुश शहदा उहद के
फजीलत है, बस आज की हद तक शब शहादत है। जिसके भाई की फजीलत पड़ी है उसी मासूमा का मसाइब है। पता नहीं मैं कैसे पढ़ूंगा और तुम कैसे सुनोगे। सिन छोटा है, मुसीबतें ढेर है। सिन 4 साल है, तमाचे कोई गिन नहीं सकता। अजर को बदला हाय ऐसे करना शाम वाली मलका तुम पे राजी हो जाए। देख रहे हो ना, रोशनियां बुझाई जा रही है। हाय हाय अजीब मुकद्दर है दादी और पोती का। दादी का जनाजा भी रात की तारीकी में उठाया गया। दादी के जनाजे में भी गिने चुने लोग थे। पोती का जनाजा उठाया तो कोई गिने चुने लोग भी नहीं थे। अकेला बिने बीमार। भाई की सदा आ जाए, अव्वल से आखिर तक भाई की आवाज आ रही है। यही कबूलियत की सनद होती है मजलिस में। दुख सुनाना चाहता हूं। अभी जाकिर अहलबैत बाबर अली बेला साहब मेरी बीवी का मसाइल पढ़ रहे थे। कयामत का मसाइल है, खुदा किसी बेटी पे ये वक्त न लाए। पता हो कि बाप जा रहा है और वापस नहीं आएगा। रात की तारीकी में हुसैन दुआ करते, परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरे बगैर न रह सके, मैं उसके बगैर न रह सकूं। और फिर परवरदिगार उसी बेटी के जरिए तो हुसैन का इम्तिहान अल्लाह ने हुसैन को बेटी अता की। हुसैन ने कहा मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें सकीना और रुबाब न हो। इतनी मोहब्बत थी हुसैन को सकीना से कि बेटी को सीने पे सुलाते थे। हुसैन वो बेटी जो सीनों पे सोती रही है ना, उसे आशूर के दिन हुसैन ने वसीयत की, बेटा आज के बाद खुबियों को सताना नहीं, जहां जगह मिल जाए सकीना वहां सो जाओ। मौला तुम्हारी हाय कबूल फरमाए, जिसने हाय की मौला शादो आबाद रहे। पहला मसाइब आपके सामने बयान करने लगा। खून का दरिया जिसमें उतर के जाना, मौला की कसम। साहिबाने औलाद जिसके घर में 4 साल की बेटी है, वो दर्द महसूस करना। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शिमर लईन का एक ही शोक था। कभी भाई के सामने बहन को मारता था, कभी बहन के सामने भाई को मारता। हौसला 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 को जुमले पढ़ लेना मेरे भाई। माफी दे के 2 जुमले पढ़ने की इजाजत है। मौला तुम्हारी जवानी का नसीब करे। आस्तीनें खोल लो, कयामत की रात है। गिरबान शाह करो, सकीना बीबी का ताबूत उठना है, उसका ताबूत उठना है। खुदा की कसम मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं जुमला आपको कैफियत बयान करने लगा हूँ। उसका ताबूत उठना है जो उस बाप की बेटी है। ना बाप का जनाजा उठाया गया, ना बेटी का जनाजा। यही हक है रोने का। बाज़ारे शाम के एक मंदिर सुन लो, फिर शहादत के 2-4 जुमले पढ़ता हूं। दरबार दमिश्क से पहले 15 आज़ाने अली की बेटियों ने बाबू साहब से सुनी है। हाथों में रस्सियां है, सबके हाथ बंधे थे।